नमस्कार, प्रणाम, आदाब। मैं डीडीपी दिल यानी कि दिल धड़कन पार्टी का अध्यक्ष राजू आप सभी को नमस्कार करता हूँ। आप सभी को बीच वोट मांगने आया हूँ अपने बाबूलाल की तरफ से, जिनका चुनाव निशान है लोटा। आपको लोटे वाले खाने पर बटन दबाना है और उनको भारी बहुमत से जिताना है। सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप लोगों को आने में कोई दिक्कत या परेशानी तो नहीं हुई? हुई भी होगी तो तुम क्या कर लोगे राजू? चुप हो जा भोलू, नहीं तो अभी तुम बहुत कूटे जाओगे। जनसभा को संबोधित करने के लिए आए हो तो आराम से देखो और इसका लाभ उठाओ। हाँ, तो मैं ये कह रहा था, हमारा चुनाव निशान लोटा है और लोटे वाले खाने पर आपको बटन दबाना है और भारी बहुमत से बाबूलाल को जिताना है। हमारी और आपकी जीत है। बाबूलाल की जीत हमारी और आपकी जीत है और आप लोगों को और ज़्यादा इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। बाबूलाल हमारे जो कि नेता हैं, हमारे डीडीपी के नेता हैं, वो जल्द ही जल्द हेलीकॉप्टर से आपके पास जल्द ही पहुंचने वाले हैं। तो आप लोग उनको देखिए और उनकी बातों को सुनिए और उनके चुनाव निशान लोटा पर बटन दबाइए। और अभी वो आ रहे हैं, मैं जाता हूं उनको हेलीकॉप्टर से उतार के फिर लेकर आता हूं आप लोगों के बीच। फिर आप लोग उनकी बातों को सुनिए और उनको भारी बहुमत से जिताने का काम करिए। डीपी पार्टी जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। हमारा नेता कैसा हो? बाबूलाल जैसा हो। इंतजार की घड़ी हुई खत्म। आपके और हमारे नेता बाबूलाल जी हमारे बीच पधार चुके हैं। तो एक बार नारा लगाइए, खूब जोरदार से नारा लगाइए। डीडीपी पार्टी जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। हमारा नेता कैसा हो? बाबूलाल जैसा हो। आपकी बटन कहाँ दबेगी? लोटे के निशान पे। तो अब हम आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे। अब हम बाबूलाल आपके नेता और हमारे नेता से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो मंच पर आ गए हैं और आप लोगों से अपनी बातों को रखें। तो आप उनकी बातों को सुने और जनसभा को अच्छे से अच्छा संबोधित बनाएं। नमस्कार मेरे प्यारे और भाइयों और बहनों, आज हम आप लोगों के बीच वोट मांगने आए हैं। अगर हमारी जीत हुई, हमारी पार्टी डीडीपी की जीत हुई, तो आप लोगों की किस्मत बदल जाएगी। आप लोग हमारे चुनाव निशान लोटे वाला बटन दबाकर हमें भारी बहुमत से जिताएं। अगर हमारी जीत हुई तो आपके घर एक हजार लोटा आप लोगों के घर पहुंचाने का कार्य हमारी पार्टी बीबीडी करेगी। जिसके घर लोटा नहीं पहुंचेगा वो हमारे घर पे खुद पहुंच जाएगा लोटा लेने के लिए। पर उसको लोटा देने का काम हम लोग जरूर करेंगे और जितने भी बेरोजगार हैं उनको और बेरोजगारी के कगार पे पहुंचाने का कार्य हमारी पार्टी जरूर करेगी। तो एक बार आप लोग हाथ उठाइए और नारा लगाइए, बीबीडी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। बैठ जाइए। बाबूलाल आपका नेता और आपका बेटा कहीं जाने वाला नहीं है, यहीं रहने वाला है। और क्या कह रहे हैं महाराज? हम ये बोल रहे थे कि हमारा चुनाव निशान तो आप लोगों को पता ही है। अभी तो हमने थोड़ी देर पहले आप लोगों को अपना चुनाव निशान बताया ही है। हम लोगों ने आपका चुनाव निशान नहीं सुना है। ठीक है, तो कोई बात नहीं। तो फिर से हम आपको लोगों को बताते हैं, हमारा चुनाव निशान लोटा है। लोटे वाले खाने पर बटन आप लोगों को बटन दबाना है और हमको भारी बहुमत से जीत दिलवाएं। अगर हम जीत गए तो 100 लोटा आपके घर, 1000 लोटा आपके घर पहुंचा दिया जाएगा। जो व्यक्ति भूखमरी से मर रहा है उसे और भूखमरी पकड़ाया जाएगा। आप लोग एकदम से परेशान ना हो, आप लोगों का एकदम से ध्यान रखा जाएगा। हमारी जीत आपकी जीत है। हाँ। और हाँ, आप लोगों से मैं एक बार और बोलना चाहता हूँ, अगर आप लोगों की कोई भी समस्या हो तो
तो हमसे संपर्क करें। हम जनसंपर्क कार्यालय पर आपको हमेशा मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूँ राजन और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज। आज हम लोकसभा चुनाव में के रैली में आए हुए हैं, जो बाबूलाल की रैली है। डीडीपी की रैली में आज काफ़ी लाखों की संख्या में भीड़ हुई है। इन्होंने पता नहीं 100-200 रुपए देकर आदमी बुलवाया है या इनको सुनने के लिए लोग आए हैं। तो चलिए कुछ लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, उनसे बातें करते हैं, देखते हैं रैली से और नेताजी की बातों से ये कितना प्रभावित हुए हैं, इनकी बातों से वो कितना प्रभावित हुए हैं और इस चुनावी माहौल में चुनाव का माहौल क्या है उसके बारे में इन लोगों से हम लोग जानते हैं। तो बने रहिए हमारी न्यूज एसपी न्यूज में, जो आप लोगों को खबर फटाफट पहुँचाएगा और 24 आवर से लेकर 36 घंटे तक की रिपोर्ट आप लोग को फटाफट से झटाझट से देगा। एक तरफ फटाफट की आवाज़ आ रही है, एक तरफ से झटाझट की आवाज़ आ रही है। अब देखते हैं कौन बेरोजगारी को दूर करता है, कौन भुखमरी को दूर करता है। सबसे बड़ा मुद्दा क्या निकल के आ रहा है, इस पर हम आप लोगों से बहस करने जा रहे हैं और बात करने जा रहे हैं। कुछ लोगों से पूछते हैं, चलिए देखते हैं उनकी क्या राय है इस चुनावी माहौल में और इस रैली में रहने से उन लोगों को क्या मजा आया और क्या समझ में आया। चाचा, आपका क्या नाम है? संकट मोचन नाम है मेरा। तो संकट मोचन जी, आप हमें ये बताइए, आप इस बाबूलाल और डीडीपी की रैली में आए हुए हैं, क्या आप अपने मन से आए हैं या आपको पैसे देकर बुलाया गया है? नहीं, मुझे तो 500 रुपया मिला है, मैं पैसे से आया हूँ और आने का मेरा मन भी नहीं था। पता नहीं है क्या आप उल्टा सीधा बकवास कर रहे थे। भूखमरी मिटाऊंगा, भूखमरी बुलाऊंगा, बेरोजगार को नौकरी दूंगा और बेरोजगार बताऊंगा। अब हम समझ नहीं पा रहे थे इनकी रैली में। आपको क्या लग रहा है, बाबूलाल इस बार जीत जाएंगे? हाँ, बाबूलाल तो एकदम से जीत जाएंगे। बाबूलाल को जीतने में कोई नहीं रोक सकता, बाबूलाल जीत जाएंगे। तो सर, आपका क्या नाम है? आप यहाँ रैली में आए हुए हैं या आपका आसपास में घर है? नहीं, मेरा तो यहाँ पे घर है, मैं रैली में नहीं आया हूँ वहाँ। तो आप बताइए, आप इनको वोट देंगे और किस बेस पे वोट देंगे इनको? देखिए, मैं वोट देने के मूड में नहीं हूँ। अगर मुझे वोट देना है या इन लोगों को वोट लेना है मुझसे, तो मुझे पैसे नहीं चाहिए। मेरी एक नौजवान लड़की से शादी करवा दें। मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मुझे बस ज़रूरत है एक नौजवान लड़की की, और मैं नेताजी से यही गुजारिश करूँगा कि ये मुझे मेरी शादी एक नौजवान लड़की से करवा दे। मैं अपने घर का पूरा वोट और अपना भी पूरा वोट इन्हीं को दिलवाऊंगा और इनकी जीत के लिए भी काफ़ी दुआएं भी करूँगा। तब तो मुझे लग रहा है कि आप रड़वे ही रह जाएंगे। अच्छा कालिया, तुम जो इधर उधर घूम रहे हो, ये बताओ तुम किसको वोट दोगे? पत्रकार महोदय, देखिए, हम तो लोटा छाप को वोट देंगे, क्योंकि वो उन्होंने वादा किया है कि वो 1000 लोटा सबके घर पर भिजवाएंगे। मैं इसी उम्मीद के साथ बैठा हूँ कि अगर वो 1000 लोटा अगर हमारे यहाँ भिजवा देंगे तो हम उसका दुकान खोल लेंगे। 1000 लोटे से हम दुकान अपना खोल लेंगे और दुकान खोल के 200-200 रुपया लोटा सबको बेचेंगे। उस हिसाब से हमारे पास काफ़ी पैसा आएगा और जैसे ही पैसा आएगा मैं 2000 लोटा खरीद लाऊंगा। उसके बाद ऐसे करते करते मैं चुनाव लड़ने लगूंगा। चुनाव लड़ूंगा, फिर मैं बाबूलाल को ही हरा दूंगा। उसके बाद मैं खुद सांसद बन जाऊंगा। क्या दिक्कत है? इतनी दिमाग आप लोग लाते कहाँ से हो कालिया भाई? तुम दिमाग तो हमारे अंदर बहुत कूट के भरा हुआ है, जो आप जानते नहीं हैं अभी। आप दोनों यहाँ मौज मस्ती कर रहे हैं और आप लोग रैली देखने आए थे कि यहाँ यहीं पर बातें कर रहे हैं सुबह से शाम तक? नहीं, हम तो रैली देखने आए थे और यहाँ पे भी कुछ सोचा, बहुत गर्मी था तो हमने सोचा कि कुछ बातें कर लें। और वोट देने की बात जो है, तो देखिए, मैं बाबूलाल को ही वोट दूंगा, क्योंकि उन्होंने बेरोजगारी के लिए बात की थी। उन्होंने बोला था कि हम सोने से आलू बनाने वाली फैक्ट्री लेकर आएंगे, और अगर सोने से आलू बनाने वाली फैक्ट्री लेकर आएंगे तो अच्छा ही रहेगा। अभी तो लोग खेतों से आलू उगाते थे, लेकिन अब जब आ जाएगा तो लोग उसमें सोना डालेंगे, इधर से आलू निकलेगा, इधर से सोना, इधर से आलू, इधर से सोना, इधर से आलू। तो मैं अपना वोट बाबूलाल को ही देता हूँ। कहाँ से दिमाग लाते हैं ये लोग, मुझे तो समझ में ही नहीं आता। डीडी जिंदाबाद। अरे भाभी जी निकलिए, कहाँ हैं? दिखाई नहीं दे रही हैं, कहाँ गई? क्या नेताजी, कहाँ घूम रहे हैं? नमस्कार भाभी जी, और बताइए कैसी हैं? नमस्कार। चुनाव का मौसम आ गया है, इसीलिए आज आप दिखाई दे गए हैं। मैं ये कह रहा था कि इस बार वोट आप मुझे ही दीजिएगा। लोटी छाप पर दीजिएगा भाभी जी। चुप। नहीं भाभी जी, लोटा छाप, हमारा चुनाव निशान है लोटा छाप।
जिस पे आपको बटन दबाना है और हमें जिताना है इस बार के इलेक्शन में। हाँ हाँ, वही लोटा जो हगने के काम आता है। चुप हो जा कल मुहे, नहीं तो अभी बहुत मार मारूंगा तुमको। नहीं, हम तो ढोड़ी छाप चुनाव निशान पे वोट देंगे। ढोड़ी छाप पे वोट देंगी? ऐसा क्यों भाभी जी? उसने कुछ ज्यादा ही डोज दिया है क्या आपको? हे नेता चिरकुटवा, वो हमार भाई है, भतार है, ढोड़ी पे छाप पर हम देंगे। हमार मन हमार ढोड़ी छाप पे हम वोट देंगे। ऐसा क्या है जो उसने तुम्हें दे दिया और हम नहीं दे पाए तुमको भाभी जी? हम उसको अपना दिल दे बैठे हैं जी। ई साला, ई बात है। भाभी जी थोड़ा संभल के हमको भी अपना दिल दे दीजिए, नहीं तो बहुत पछताएंगी आप। चुप 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 कल मुहे, चुप। अब भाभी जी इस बार हमको जिता दीजिए, लोटा छाप चुनाव निशान पे वोट मार दीजिए। उसके बाद देखिए हम आपको ऐसा प्यार करेंगे, ऐसा प्यार करेंगे कि वो साला चिरकुटवा आपको भूल जाएगा। उससे भी ज्यादा हम आपको प्यार करेंगे। अब भाग जातो कि नहीं, चप्पल से मार खाबो अब तुम। अब भाभी जी एक रिक्वेस्ट है आपसे, चाहे चप्पल मार लो चाहे जूता मार लो, पर वोट हमें ही दो। नेता जिंदाबाद जिंदाबाद। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं ये वोट वोट मांगने। हम तो अपने ढोड़ी छाप और चुनाव निशान पे वोट मारेंगे। वो तो सबसे एकदम नंबर बेस्ट आदमी है। नेताजी जिंदाबाद। हमारा नेता कैसा हो? टमाटर लाल जैसा हो। आपकी बटन कहाँ दबेगी? चिल्लम चाप जहाँ बटेगी। बेटी ये तुम क्या कर रही हो? देख नहीं रहे हैं नेताजी, मैं अपने घर को साफ कर रही हूँ। अरे अरे अरे, तुम क्यों साफ कर रही हो बेटी? मैं साफ करवाता हूँ ना, तुम आराम से बैठो, मैं साफ करवाता हूँ इन लोगों से। बस तुम 5 मिनट का मुझे समय दो, बस मैं साफ करवा देता हूँ तुम्हारा घर। ये नेताजी आज इतना मेहरबान क्यों है हमारे ऊपर? ठीक है, लीजिए साफ करवाइए। ए लोंडो, तुम लोग फटाफट से घर को साफ कर दो तो, ताकि जल्दी से जल्दी यहाँ से निकल के दूसरी जगह कहीं चला जाए। नेताजी के साथ आओ तो यही सब करवाने के लिए लेकर आते हैं हम लोगों को। बेटी इस बार तुम अपना वोट मुझे ही देना। मेरा चुनाव निशान है लोटा छाप। लोटे छाप वाले पर ही बटन दबाना इस बार। पर नेताजी मैं तो वोट दे ही नहीं सकती आपको। क्यों नहीं दे सकती बेटा? तुम इतनी बड़ी हो गई हो, वोट क्यों नहीं दे सकती हो? मेरा तो इस बार वोट में लिस्ट में नाम ही नहीं आया है, और अभी हम छोटी है ना, छोटी हूँ ना, 17 साल की हूँ, तो मेरा वोट कहाँ से आएगा? क्यों बे राजू, तुमसे बोला था लिस्ट देख देख के सबके घर पे चलना है ना, तो तुम ये कहाँ लेकर आ गए हैं? अरे नेताजी गलती हो गई, नेताजी गलती हो गई, माफ करिए। नेताजी गलती हो गई, नेताजी गलती हो गई, माफ कर दीजिए।